नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर कटनी से है, जहां नगर पालिका निगम कटनी में हुए पार्षद पद के उपचुनाव में दोनों सीटें बीजेपी के नाम रहीं। जहां वार्ड नंबर 9 और वार्ड 36 में बीजेपी का कब्जा रहा और गौरतलब है कि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीटों में से थी। वहीं दोनों वार्डों से जीते प्रत्याशी सचिन बहरे, लव साहू का भाजपा जिला कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। अब अगली खबर सागर जिले के बीना से है, जहां चल रहे स्वर्गीय राकेश सिरोठिया राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में देश के कई राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसका फाइनल मैच खेला गया। वहीं फाइनल मैच में मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण के साथ ही श्रम कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मैदान में खेले गए क्वार्टर फाइनल टीम के खिलाड़ियों से परिचय करने के बाद मंच पर बैठकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने टूर्नामेंट आयोजक सागर भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए हैं। तो दमोह पुलिस इन दिनों लापरवाह चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। इसे देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस टीम एक बार फिर से एक्टिव हुई है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी ने अपनी टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने 7 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही 2500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सागर की ग्राम पंचायत नवलपुर के सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में भागबाई ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी हरिबाई को 436 मतों के लंबे अंतर से पराजित कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी राजेश पांडे ने भागवती सौर को निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र प्रदान किया। और बता दें कि ग्राम पंचायत नवलपुर के सरपंच की असमय हुई मौत के कारण खाली हुए सरपंच पद के लिए 5 जनवरी को मतदान हुआ था। 4 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों से हुए उपचुनाव की मतगणना तहसील कार्यालय में खत्म हुई और अनुसूचित वर्ग की महिला के लिए आरक्षित सरपंच पद के लिए संपन्न हुए उपचुनाव में भगवती सौर ने जीत दर्ज की है। अब अगली खबर दमोह से है, जहां बटियागढ़ हाईवे पर गुजरते वक्त एक ट्रेलर से बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। और बता दें कि जिस समय तार टूटकर जमीन पर गिरा उस वक्त उसमें से चिंगारी निकल रही थी। समय रहते ही आसपास के दुकानदारों ने वहां से भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। हालांकि लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना पर लोगों का कहना है कि मुख्य मार्गों पर बिजली के केबल को कम ऊंचाई पर बिजली विभाग द्वारा लगाना एक बड़ी घटना को निमंत्रण देने जैसा है। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या श्री राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राम मंदिर देश का है और मंदिर किसी संस्थान या पार्टी का नहीं है। मैं राम मंदिर जरूर जाऊंगा। लेना चाहे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना बिल जाऊंगे। अब अगली खबर छिंदवाड़ा से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के नगर पालिका उपाध्यक्ष विनोद जूनघरे के विवादित पोस्ट से हंगामा मच गया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। पोस्ट के वायरल होते ही पत्रकारों में काफी रोष दिखाई दे रहा है और पत्रकारों ने नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पत्रकारों ने मांग की है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष सार्वजनिक रूप से अब माफी मांगे। निश्चित रूप से इसकी मैं निंदा करता हूँ। भाजपा के जो नेता है या भाजपा के जो कार्यकर्ता है, अगर इस प्रकार का हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता मीडिया जो है, इसको लेकर के बड़ा चिंता का विषय। अगर इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, मैंने भी देखा जब पीपला नारायण वार में भाजपा के लोगों ने, प्रत्याशी ने स्वयं, जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया और पत्रकारों को उल्टा सीधा बोला, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और इस प्रकार की अगर कोई बातें करते तो उसका विरोध होना चाहिए।
अच्छा, इसके पूर्व भी आप जो है नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ जो है खड़े हुए थे और उन पर इसके पूर्व भी कई मामले जो है थाने में बने हुए हैं और यहाँ तक कि पता चला है कि जिला बदर की कार्रवाई भी उन पर होनी थी, तो उसको लेकर क्या क्या प्रयास करेंगे आप आगे? निश्चित रूप से जिला बजर की अगर कार्रवाई इस प्रकार के ऐसे लोगों पर होती है तो उसको एसपी और कलेक्टर के संज्ञान में लाकर के इसको कार्रवाई करनी चाहिए और मैं भी अपने स्तर से जो होगा मैं प्रयास करूंगा। सभी पत्रकार एकत्र हुए और सभी ने ज्ञापन सौंपा एसडीएम महोदय के नाम और पुलिस अधीक्षक के नाम। ज्ञापन इस विषय पे था कि नगर पालिका सौसर के जो उपाध्यक्ष है उनके द्वारा एक कोरोना मुक्त ग्रुप है जिसमें पत्रकारों पर दल्ला शब्द का उपयोग किया गया, अभद्रता टिप्पणी की गई पत्रकार के विषय पर। उस विषय को लेकर पत्रकार सारे आक्रोश हैं और पत्रकारों ने मिलकर आज ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि जो जनता से चुना प्रतिनिधि जो नगर पालिका में बैठा है और वो ऐसे शब्द पत्रकारों के लिए यूज करे और वो भी वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो हम चाहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर ग्वालियर से है, जहां आनंद नगर में रहने वाले 14 साल के छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। बता दें कि ये छात्र 18 दिसंबर से अपने घर से गायब है और बताया ये भी जा रहा है कि नाबालिग स्कूली छात्र अपने घर से कुछ जेवर, नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर निकला था। हैरानी की बात यह है कि नाबालिग छात्र लोगों को गुमराह करने के लिए घर से अपनी मां की साड़ी पहनकर निकला था और मामले में पीड़ित परिजनों ने एसपी से मिलकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए अब गुहार लगाई है। एक बैग में देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर निकला है। उसी गली में सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपनी स्वेच्छा से गया है। इस मामले में थाना बौड़ापुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है और जैसा अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है ये मथुरा वृंदावन तरफ जाने के भी संकेत हैं। लाखों करोड़ों भक्तों के आस्था का केंद्र रहने वाले सावली मंदिर में एक बार फिर ट्रस्ट कमेटी में जंग छिड़ गई है, जहां ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मनमानी करने का आरोप लगाया। जहां जाम सावली मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने राजस्व अधिकारी और पुलिस थाना सौसर को एक शिकायती पत्र लिखकर शिकायत भी दर्ज कराई है। चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सावली का मैं अध्यक्ष हूँ, धीरज चौधरी। मेरे ऊपर जिस प्रकार से कोई आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद है। 22 तारीख को सभी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें 12 लोगों को सदस्यता दी गई थी। वो बायलाज के अनुसार दी गई थी, बायलाज और प्रस्ताव लेके ही दी गई थी। लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा इसको बदनाम, धार्मिक आस्था का केंद्र मंदिर है जिसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सभी राजनीतिक लोगों से नम्र निवेदन है कि इस तरह के धार्मिक आस्था के केंद्र को बदनाम न करें। अगली खबर सिवनी जिले से है, जहां धनौरा तहसील मुख्यालय में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने जेसीबी की कार्रवाई की है। दरअसल धनौरा तहसील मुख्यालय में बाजार चौक समेत कई जगहों पर हुए अवैध अतिक्रमण के चलते आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो रहा था, जिस पर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के मार्गदर्शन में धनौरा तहसीलदार द्वारा राजस्व अमले और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नहीं, ये आम जनता को रोड पर निकलने में बहुत असुविधा जाती थी। 2 वाहन क्रॉस नहीं होते थे। इसको संज्ञान में लिया जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है ताकि आम जनता को सुविधा हो और कोई वाहन एक्सीडेंट भी बचते हैं इससे, क्योंकि आए दिनों एक्सीडेंट की सूचनाएं मिलती हैं। इससे आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाया गया है। तहसील धनौरा अंतर्गत धनौरा ग्राम में अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था। बाजार के दिन स्थिति और कठिन हो जाती थी। उसको कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम घनसौर के मार्गदर्शन में प्रॉपर नोटिस देकर पीडब्ल्यूडी और पंचायत के सहयोग से विधिवत उनको समय दिया गया। ग्राम आम जनों ने सामान्यतः सहयोग किया है। ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने शासन प्रशासन के नोटिस के बाद भी विहित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया था, ऐसे अतिक्रमणों को आज हटाया गया है।
अब खबर ग्वालियर से है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली है। और बता दें कि पीड़िता सोमवार को अपनी शिकायत दर्ज कराने इंदरगंज थाने पहुंची थी, जहां उसने बताया था कि आरोपी मोंटी उर्फ आदर्श चौरसिया से उसकी दोस्ती उसके ही एक दोस्त ने कराई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। चालू हो गया था। उसी दौरान उसने उससे शादी का प्रस्ताव रख के कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाया और उसने जब शादी को कहा तो उसने शादी करने को तैयार नहीं हुआ, तो इस पर से उसने दुखी होकर थाना इंदरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की रिपोर्ट पर से धारा 376, 294, 506 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर से खबर है, जहां एबीवीपी छात्रों की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी ग्वालियर एसपी पड़ाव थाने को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिकाकर्ता को रेलवे को पार्टी बनाने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने रेलवे विभाग को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी और इस पूरे मामले में इंदौर महापौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एबीवीपी के छात्रों के द्वारा एक जो वो वीसी सर थे उनकी जान बचाने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक हाईकोर्ट जज साहब की गाड़ी का उनने उपयोग करके हॉस्पिटल तक उनको लेके गए थे। उसी विषय पे थाना पड़ाव के द्वारा उनके ऊपर डकैती की कार्रवाई की गई। इसी उपलक्ष्य में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंदौर महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी के द्वारा दायर किया गया, जिसकी आज सुनवाई हुई और उसमें ये कोर्ट के द्वारा निर्देशन किया गया कि इस पीआईएल में रेलवे को पार्टी लिया जाए और उसके साथ सरकार को नोटिस दिए गए। खबर ग्वालियर से है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जहां शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ आरोपी केतन सिंह धाकड़ ने कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया और गौरतलब है कि 16 वर्षीय किशोरी इसकी शिकायत करने कंपू थाने पहुंची थी, जहां उसने बताया कि फेसबुक से उन दोनों की दोस्ती हुई थी, जिसके बाद युवती 25 दिसंबर को केतन सिंह के साथ कंपू स्थित सिद्धि विनायक होटल में गई थी, जहां केतन ने उसके साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। जब किशोर ने अपनी नाराजगी जताई तो केतन ने किसी बात को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जैसे तैसे किशोरी अपने घर पहुंची और परिजनों को उसने अपनी आपबीती सुनाई। वहीं पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर आरोपी केतन सिंह धाकड़ के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। युवक से बातचीत होती थी, दोस्ती हो गई, धीरे धीरे मिलना जुलना चालू हो गया। 1-2 बार कैफ़े में भी जाना हुआ और कैफ़े के बाद सिद्धि विनायक होटल में एक दिन ले जाकर उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर उससे दुखी होकर उसने अपने परिजन को बताया और कल जाके उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो रिपोर्ट प्रकरण में विवेचना की जा रही, जल्दी जल्दी आरोपी गिरफ्तार किया जा रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दूध और इससे बने उत्पादों में मिलावट रोकने संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और खाद्य सुरक्षा विभाग के कमिश्नर का शपथ पत्र तलब किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में स्थापित होने वाली लेबोरेटरी के बारे में भी जानकारी तलब की है कि ये लेबोरेटरी कब तक शुरू होगी। वहीं जिला स्तर पर खाद्य एवं दूध पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, आज ये भी हाईकोर्ट ने जाना। इस बारे में भी हाईकोर्ट के ग्वालियर जुडिशल के सभी 9 जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिला प्रशासन ने अब कौन कौन से कदम उठाए हैं, किस तरीके से कदम उठाते हुए ये कार्रवाई की जा रही है, आज ये भी हाईकोर्ट ने जानने की कोशिश की है। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा कंप्लायंस रिपोर्ट जो पूर्व के आदेश थे उनकी कंप्लायंस में की गई थी और उनको पढ़ने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि आप इसमें जो कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं उनका और चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का एफिडेविट और पेश करें
कि जो 3 और लेबोरेटरी बनना है उन लेबोरेटरीज में क्षमता क्या होगी, उनका कैपेसिटी क्या होगा, साथ में ही ये कब तक बन के तैयार हो जाएंगी। अब खबर कटनी से है, जहां अतिक्रमण और जाम शहर की सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। बाजार में बनी दुकानों के अवैध अतिक्रमण से आए दिन जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं शहर के नदी पार बस स्टैंड इलाके में हमेशा जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और लोगों का कहना है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम और पुलिस से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। खबर सागर से है, जहां देवरी विकास खंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शराबी शिक्षक के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अब उसे निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में बच्चों के अभिभावकों ने बीआरसी कार्यालय पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत की थी। और बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में तैनात देवेंद्र सिंह लोधी शराब के नशे में बच्चों के साथ मारपीट करते थे, जिसकी खबर भी लगातार सामने आई थी। और मामला प्रशासन के संज्ञान में आते ही तुरंत आरोपी शिक्षक के खिलाफ अब ये कार्रवाई की गई है। अगली खबर सागर से सामने आ रही है, जहां रहली थाना क्षेत्र में कुत्ते को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई और मारपीट में 10 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उन्हें हायर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य केंद्र रहली में झगड़े में घायल करीब 10 से 12 लोगों को इलाज के लिए लाया गया था। इसमें करीब 2 पक्षों में जो विवाद हुआ है कासल पेपरिया में, उसको लेकर आए थे और जिनमें से 2 लोगों को जिला अस्पताल सागर के लिए रेफ़र किया गया है। बाकी लोगों का इलाज सीएससी रहली में जारी है और बाकी इलाज जारी है। 2 लोगों की हालत थोड़ी सी नाजुक थी, जिनको अग्रिम उपचार के लिए जिला अस्पताल सागर के लिए भेज रहे हैं। बाकी लोग यहीं पे इलाजरत हैं। खबर सागर से है, जहां बाइक के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई। और बताया जा रहा है कि दोनों मृतक महिलाएं अपने परिजन के साथ बाजार गई थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर सिवनी जिले से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां छपारा तहसील के भीमगढ़ गांव में झोलाछाप डॉक्टर तरुण कुमार विश्वास की अवैध क्लिनिक को स्थानीय प्रशासन ने बीएमओ की मौजूदगी में सील कर दिया है। इस दौरान अवैध रूप से रखी मेडिसिन भी जब्त की गई है। वहीं झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। जैसे कि वहाँ पर एक शिकायत थी किशोर सेन जी द्वारा कि वहाँ पर एक बगैर डिग्रीधारी एक झोलाछाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। उस बेस पे माननीय हमारे डॉक्टर सीएमएचओ सर द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार हम लोगों ने वहाँ कार्रवाई की, जिसमें तहसीलदार महोदय और उनके नाम है थाना प्रभारी के सदस्य द्वारा वहाँ जाकर उनके जो डॉक्यूमेंट्स उसको सील पैक किया गया और उसकी जो क्लिनिक को भी सील करा है। और जो प्रतिवेदन बनाकर हमारे कार्रवाई की अग्रिम कार्रवाई के लिए सीएमओ सर के लिए प्रतिवेदन पहुंचा दिए गए। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां महाराजपुरा इलाके में सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह गुर्जर की पत्नी मनीष गुर्जर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जनकगंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह घटना के वक्त थाने में थे, जबकि बेटा कोचिंग पढ़ने के लिए गया हुआ था। कोचिंग से लौटकर बेटा घर पहुंचा तो मनीषा फांसी के फंदे से लटकी हुई थी और बेटे ने अपने पिता को सूचना दी। उसके बाद थाने में खबर दी गई है। वहीं पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उस पर से जब उनके बच्चे ने आके देखा तो फिर हॉस्पिटल ले गया उनको, तो डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। महाराजपुरा पुलिस ने मर कायम कर उसमें जांच प्रारंभ कर दी है और उनके दोनों पक्ष, मृतिका के माई के पक्ष और ससुराल पक्ष के सभी लोगों से पुलिस द्वारा स्टेटमेंट लिया गया है। तो अभी तक जो तथ्य सामने आए कि 4 साल पहले उनकी एक बेटी का आकस्मिक डेथ हो गई थी
उसके कारण मानसिक तनाव में और डिप्रेशन में थी वो, और बाकी ऐसा कोई किसी की कोई शिकायत नहीं है। अब खबर सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां माता का एक चमत्कार देखने को मिला। दरअसल टेकरी बांध में मां दुर्गा की मूर्ति का दशहरा के दौरान विसर्जन किया गया था। वहीं विसर्जन के महीनों बाद भी मूर्ति जैसी थी वैसी ही निकली है, जिसके बाद माता के चमत्कार की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। वहीं माता का चमत्कार देखने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।